अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जितने भी गुलामाने पीर से लजपाल गुलामाने मुस्तफ़ा इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं, जिन जिन का ये अकीदा है कि हम नजराना इश्क मोहब्बत सलाम अकीदत दरूद सलाम यहाँ पेश कर रहे हैं, ज़हरा के बाबा मदीने में समात फरमा रहे हैं। जिसका ये अकीदा है कि मेरे आका व मौला हमारा दरूद सलाम समात फरमा रहे हैं, वो इस अकीदे के साथ बुलंद आवाज़ के साथ हुजूर की बारगाह में दरूद सलाम का नजराना पेश करके हुजूर हमारा दरूद सलाम समात फरमा रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये खूबसूरत ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़िक्र पीर से लजपाल महफिल जो कि कारी गुलाम हबीब सियालवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और इस आबादी के तमाम गुलामान मुस्तफ़ा व गुलामान पीर से लजपाल ने बड़ी मोहब्बत बड़ी मेहनत के साथ ये महफिल सजाई है। बिलखसूस उनके रफ़क़ा और उनके मुआविनीन में हाफिज़ गुलाम अब्बास सियालवी साहिब, मोहम्मद इशफ़ाक़ और अल-कमर नाथ कौंसिल के तमाम नौजवान जिनकी मोहब्बत अकीदत और जिनकी काविश और कोशिश से ये बाबरकत महफिल सजी है। करीम रब की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम अपनी शान करीमी के सदके हुजूर के वालिदैन करीमैन के सदके शेखैन करीमैन के सदके हसनैन करीमैन के सदके नबी की पाक आल के सदके और मेरे सच्चे पीर सियाल के सदके अल्लाह करीम कारी साहब और इन तमाम अहबाब की इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आल नबी औलाद अली सैयद शाहिद रऊफ गिलानी शाह साहब ज़ैद मजदहू आप इस बाबरकत महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करीम सादात इज़ाम की हाज़िरी, इन गुलामों की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जो हदीस मैं आपकी समात के हवाले करना चाहता हूँ, ये हदीस सुनन निसाई में इमाम निसाई ने नकल फरमाई है। जो किताब मेरे हाथ में है ये मुस्तफ़ा अजीज़ मुफ्ती हैं और मसलक देवबंद के एक जय्यद मुफ्ती हैं। इन्होंने इस हदीस को अपनी किताब दुरूद सलाम में लिया है और 5 उलमाए देवबंद ने इस किताब पे तकरीर लिखी है। अल्लाह का महबूब अमल कौन सा है? देखिए, सफर मैंने किया, लंबा सफर करके मैं आया और आपने मोहब्बत का इजहार करना है और जाग के, बल्कि ये अकीदा रख के बैठे। अब मैंने कहना नहीं है कि बोले, ये अकीदा रख के बैठे कि आमना का लाल भी देख रहा है, मेरा पीर सियाल भी देख रहा है। अब हाँ, बस ये अकीदा रख के बैठे कि हम चंद लम्हे जो नौकरी है ना, ये साईं देख रहे हैं और नौकरी इस तरह देनी है कि घर बाद में जाए, कर्म पहले। हाँ, बस ये अकीदा रख के मेरे रब का महबूब अमल कौन सा है। तवज्जो है मेरी तरफ। सुनन निसाई में इमाम निसाई ने हदीस नकल की और ये मुफ्ती मुस्तफ़ा अजीज देवबंदी साहब ने अपनी किताब के अंदर इस हदीस को नकल किया है। अब मैंने रावी का नाम लेना,
पहले से आखिरी बंदे तक जो उनका गुलाम होगा वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह की गूंज में ये बताएगा कि मैं नौकर बैठा हूं। इस हदीस के रावी हैं मौला अली। कुछ हाथ नीचे रह गए हैं शायद तक। अन अली इब्न अबी तालिब। इस हदीस के रावी हैं मौला अली। कौन रावी है? मौला। एक बार मेरे साथ बोल दे, मौला। जिसका अली मौला है, मौला। अज़ान मोहतशम, हम अहले सुन्नत को अपने अकीदे पे नाज है। हम पीर सियाल, लजपाल, गरीब नवाज के गुलामों को अपने अकीदे पे नाज है, तवज्जो का तलबगार हूं। हमारा सिद्दीक अकबर बगैर भी गुजारा नहीं होता, मौला अली बगैर ही गुजारा नहीं होता। अल्लाह सलामत रखे इनको। ये जवान जो बोले, ये गुलाम, ये बुजुर्ग, मैंने कहा कि मैं अपने अकीदे पे नाज है। किबला डॉक्टर खलील साहब, किबला शाह साहब, वो और है कोई, वो कोई और है जो सिद्दीक का नाम आए तो जल जाते हैं। वो कोई और है जो नाम अली आए तो जल जाते हैं। रब्बे काबा की कसम, हमें अपने अकीदे पे नाज है। हमें पीर सियाल, लजपाल, गरीब नवाज, हजूर शेखुल इस्लाम हो या हजूर अमीर शरीयत हो या मौजूदा मेरे हुजूर करीम इब्ने करीम हजूर ज़ियाए चिश्त हो, हमें तो सबक भी यही दिया गया है कि जैसे रोटी बगैर जिस्म का गुजारा नहीं, इसी तरह सिद्दीक बगैर भी सुन्नी का गुजारा नहीं, अली बगैर भी सुन्नी का गुजारा नहीं। लजपाल 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 लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। अज़ान मोहतशम, ये रब का खास करम है हम पे। नाम सिद्दीक आए तो सीना ठरता है, जलता नहीं है। अगर मैं अपनी जुबान में कहूं तो रब दा करम है साडे उत्ते, रब सानू ठरण वाला कीता है। सिद्दीक अकबर का नाम हो तो सीने में ठंडक आती है। पीर उमर का जिक्र हो, सीने को ताजगी महसूस होती है। पीर उस्मान का जिक्र हो, ईमान को इत्मीनान मिलता है। नाम अली सुन ले, तवज्जो है ना मेरी तरफ। कुछ लोग वो हैं जो नाम सिद्दीक सुनना नहीं चाहते, कुछ लोग हैं वो नाम अली नहीं सुनना चाहते। कुछ नाम सिद्दीक अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र मुबारक हो तो माथे पे पसीने आ जाते हैं, तबीयत में बेचैनी आ जाती है। कुछ लोग नाम अली सुन लें, उनको जनाब बेचैनी महसूस होती है। पीर सियाल का मुरीद, मुबारक हो तुम्हें। सिद्दीक अकबर का नाम आए, मौला अली का जिक्र हो, अज़ियाने मोहतशम, वो तो अजमतों वाले हैं, वो तो शान वाले हैं, वो तो रिफत वाले हैं, वो तो मकाम वाले हैं, वो तो चेहरा मुस्तफा देखने वाले हैं। ये दरमियान वाले अभी जो है ना वो सुस्त बैठे हैं। मैंने कहा उनकी तो बड़ी शान है, वो तो बड़े अरफा आला मकाम के मालिक हैं, वो तो चेहरा मुस्तफा देखने वाले हैं। देखे ना, हम कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते, हमारी ये दुआ होती है ना, हमारी ये दुआ है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हम आशिकों गुलामों की ये दुआ होती है कि हम आंख बंद करें सामने गुंबद हो, आंख खोले सामने गुंबद हो। तवज्जो का तलबगार हूं, कीर कोट के अंदर इस बाबरकत महफिल में बैठे हर उस गुलाम से मुखातिब हूं जिसके सीने में धड़कता दिल सहाबा की मोहब्बत में धड़कता है, अहले बैत की मोहब्बत में धड़कता है। मैं उस गुलाम से मुखातिब हूं जिसका हाथ मेरे पीर हमीद के हाथ में है, जो सुन्नी उल अकीदा बैठा है। मैंने कहा वो तो ऊंची शान वाले, वो तो बड़े मकाम वाले, वो तो बड़े मकाम वाले,
हम कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मैं सिद्दीक अकबर का जिक्र करूं, जनाब उमर का जिक्र करूं, जनाब उस्मान का जिक्र करूं, मौलाए कायनात का जिक्र करूं, हजरात शेखैन का जिक्र करूं, हजरात हसनैन का जिक्र करूं। तेरी और मेरी दुआ ये है, आंख बंद हो सामने गुंबद हो, आंख खोलें सामने गुंबद हो। वो इतनी शान वाले हैं, उनका तो ये मकाम है, सिद्दीक आंख बंद करते हैं चेहरे मुस्तफा देके। अज़ान मोहतशम, हम तो दुआएं करते हैं कि आंख बंद हो, गुंबद की जियारत हो। हम तो दुआएं करते हैं जब जागे सामने गुंबद शरीफ की तस्वीर हो, जुबान पे दरूद और सलाम हो। वो इतनी शान वाले हैं सहाबा, वो इतने मकाम वाले हैं सहाबा, कुर्बान जाओ उनकी अजमत पे। फजर का वक्त होता है, मुसल्ले पे ज़हरा के बाबा होते हैं, पीछे सिद्दीक अकबर होते हैं। उनकी फजर भी मुस्तफा के साथ, बोले नहीं या बोले नहीं है इश्क वाले। उनकी फजर भी मुस्तफा के साथ, उनकी जोहर भी मुस्तफा के साथ, उनकी असर भी मुस्तफा के साथ, उनकी मगरिब भी मुस्तफा के साथ, उनकी ईशा भी मुस्तफा के साथ, उनकी ईद भी मुस्तफा के साथ, उनका जुमा भी मुस्तफा के साथ। अब तवज्जो का तलबगार हूं, तवज्जो का तलबगार हूं। कलंदर लाहौरी इकबाल की रूह तड़पी सहाबा के इश्क को अगर इकबाल ने अल्फाज की सूरत में बयान किया तो सहाबा का अकीदा क्या था? अज़ल से तेरे इश्क का तराना बने। सिद्दीक के अकीदे को, जनाब उमर के अकीदे को, उस्मान बाहया के अकीदे को, हजरत अली के अकीदे को, उनके अकीदे को, उनके इश्क को इकबाल ने इस रंग में बयान किया, अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो फकत तेरी दीद का बहाना बनी। जिनकी फजर भी मुस्तफा के साथ, जिसका सीना सहाबा की मोहब्बत में, जिनके सीने में सहाबा का प्यार है वो बोलेंगे। मैंने कहा जिनकी फजर भी मुस्तफा के साथ, जिनकी जोहर भी मुस्तफा के साथ, जिनकी असर भी मुस्तफा के साथ, जिनकी मगरिब भी मुस्तफा के साथ, जिनकी ईशा भी मुस्तफा के साथ, जिनकी शाम भी मुस्तफा के साथ, जिनका दिन भी मुस्तफा के साथ, जिनका दिल भी मुस्तफा के साथ, जिनकी जान भी मुस्तफा के साथ, जो मजार जो गार में भी मुस्तफा के साथ, जो बाजार में भी मुस्तफा के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। तवज्जो है ना मेरी तरफ? कौन सहाबा, कौन साहब? अब ये मेरे भाई अब्बास हैं, जब ये मदीना पाक गए तो वापस आए तो मोहल्ले वाले सारे गए, किसी ने हार डाला, कोई गले मिला, किसी ने मोहब्बत का इजहार किया तो आंखों का बोसा लिया, जो बोला रब मदीने ले जाए। मैंने बंदे से पूछा, मैंने कहा अब्बास पहले यहाँ रहता था, पहले तो आप इस तरह मोहब्बत के साथ मिलते नहीं थे, अब तो गले मिलते हैं, बड़े दूर से आए हैं, सीने के साथ सीना मिलाया है, हाथों को चूमा है, आंखों का बोसा लिया है, माथे को चूमा। उसने कहा शाह जी अब अब्बास बात समझे नहीं। मैंने कहा नहीं यार, पहले भी रंग यही था, नैन नक्श यही थे, आंख यही, कान नहीं, माथा यही था, नाम यही, सब कुछ यही था,
तब्दीली क्या आई है? अब जुमला मैंने देना तो जवाब है शाह जी ठीक है, पहले नाम भी यही था, नए नक्श यही थे, रंग रूप यही था, कद काठ यही था, सब कुछ यही था, क्या तब्दीली आई है? शाह जी आपको पता नहीं है, मदीने पाक गया है, हजूर के गुंबद की जियारत करके आया है। दुआ मेरी पूरी जिस साल होवे मेरे उत्ते राजी जियो लजपाल होवे, मैं सागर मदीने नु जावा ते कल्ला ना जावा, ए फौज आशक दी मेरे नाल होवे। नारे रिसालत। अब लाहौरियों मैंने देखना कौन चुप रहता और कौन बोलता, कौन इरादा करके आया कि मैंने चुप रहना है और कौन इरादा करके आया कि नौकरी दे के इनाम लेना। तवज्जो मेरी तरफ हो। मैंने कहा 14वीं सदी का जो मुरीद उम्मती गुलाम मदीने जाए, 14वीं सदी का कोई उम्मती मदीने जाए और उस गुंबद की जियारत कर ले। अब तवज्जो का तरफ मैंने देखना कौन चुप रहता है कौन बोलता है। किबला शाह साहब, डॉक्टर खलील साहब, मैंने कहा कारी गुलाम हबीब साहब, मैंने कहा कि जो 14वीं सदी का मुरीद मदीने जाए और गुंबद की जियारत कर ले। मैं फिर कह रहा हूं कि देखता हूं मैं कौन कौन चुप रहता है। मैंने कहा 14वीं सदी का मुरीद मदीने जाए और गुंबद की जियारत करके आए, ज़माना आंखों का बोसा लेता है, क्यों जनाब इस आंख ने गुंबद की जियारत की है। मैंने देखना ये कौन बोलता है कौन चुप रहता है। मैंने कहा जो आंख वो गुंबद की जियारत कर ले वो आंख पाक हो जाती है, और जिस आंख ने चेहरे मुस्तफा की जियारत की है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मिठे रंजों का बासफाकत तो देखो, कभी उनकी महफिल सजा कर तो देखो। ये क्यों कहते हैं हम मदीना मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक लम्हे के लिए रुके जरा, एक लम्हे के लिए रुके। मैंने जानना है, आपने जानना है, कारी गुलाम हबीब साहब ने जानना है, अब्दुल जामिल साहब ने जानना है, कारी असगर साहब ने जानना है, डॉक्टर खलील साहब ने जानना है, शायद रऊफ शाह साहब ने जानना है, भाई मुर्तजा ने जानना है, इशफाक साहब ने जानना है, हसनैन जितने भी हैं सब ने जानना है ना। तो इन्होंने गुंबद की जियारत करनी है। अब मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ। गुंबद की जियारत क्या हमने वापस आके बताना, हमने गुंबद की जियारत की, हजूर के कदमों में बैठ कर दरूद और सलाम के नजराने पेश किए हैं, हजूर के गुंबद की जियारत की, हजूर की जालियों की जियारत की है। अब मुझे नहीं पता आप सुन रहे, मैंने कहा फर्क है सहाबी में और उम्मती में, फर्क है। सहाबा सहाबा हैं और आज का गुलाम ये तवज्जो मेरी तरफ। मैं अकीदे का जुमला देना चाहता हूं। मैंने कहा जो जाके काबतुल्लाह की जियारत करे और मदीना पाक जाए वापस आए, जमाना हाजी कहता है, वो हाजी बन के आता है जो जाए काबतुल्लाह की जियारत करे और फिर मदीने पाक का जनाब सफर करे और जाके जियारत जनाब वो हरमैन करके जब वापस आता है, जमाना कहते हैं हाजी आया है। मैंने कहा बराबरी ना किया कर, न किया कर, न किया कर। तवज्जो का तलबगार अकीदे का जुमला देना चाहता हूं। मैंने कहा जो 14वीं सदी का गुलाम जाता है हरमैन की जियारत करे, एक मर्तबा दो मर्तबा, जमाना कहता है हाजी है। मैंने कहा जो गुंबद की जियारत करता है वो हाजी होता है, जो गुंबद की जियारत करता है वो हाजी है, जिसने गुंबद वाले की जियारत की है वो सहाबी है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। तवज्जो है, हम गुंबद की जियारत करते हैं, ये आंख गुंबद की जियारत करती है। अच्छा आए, अब वो हदीस वहां उन्होंने नहीं, अब वो हदीस मैं आखिरी मर्तबा जब गया तो हदीस उन्होंने हटा दी थी, लेकिन ये हदीस की कुतुब में हदीस मौजूद है, ये नजदियों ने हटाई है हदीस। मेरे करीम आकर मन ज़ारा कब्री, सुभान अल्लाह,
इमाम सुब्की लिखते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। मेरे करीम आका फरमाते हैं जो मदीने आ जाए ना, नहीं बोले नहीं आवा, मजा नहीं आया, बाहर वाले अंदर वाले, मेरे आका ने फरमाया जो मेरे कदमों में आ जाए। मन ज़ारा कब्री, अब लाहौर में मैं बैठ के हदीस मुस्तफा आपकी समाज के हवाले करना चाहता हूं। अब हाथ वही नीचे रहेगा जो आदमी सोया हुआ है, जो मेरे साथ सफर कर रहा है और जो खैर का लंगर लेने आया बैठा है। और याद रखो जो आए बैठे हैं, आमिना का लाल भी अदा करके भेजेगा, मेरा पीर सियाल भी अदा करके भेजेगा। बेशक बेशक। मैंने अर्ज की कि हमारे साईं देख रहे हैं, वो अपने गुलामों को देखते हैं, हसनैन के नाना हो। अच्छा यहाँ में मौलवी कहते हैं यार कैसे देख रहे हैं, तवज्जो है मेरी तरफ, तवज्जो है मेरी तरफ। वो तो सरदार हैं, वो तो सरदार हैं, उनके गुलाम देखते हैं, बेशक उनके गुलाम देखते हैं, तवज्जो मेरी तरफ, उनके गुलाम देखते हैं। अगर इजाजत नहीं मैं बताऊं मेरा ख्वाजा कमरुद्दीन कैसे देखता है? बोले नहीं आप, बोले नहीं है, मैंने देखना ये मेरे पीर सियाल अपने गुलामों को कैसे देखते हैं, तवज्जो है मेरे हुजूर अमीर शरीयत अपने गुलामों को कैसे देखते हैं। ये नजर तो मेरे रब ने मेरे पीर सियाल को भी अता किया, ये नजर तो मेरे मुर्शिद को भी रब ने अता किया। तवज्जो का तलबगार हूं। 30 तक जनूबी है, 30 तक जनूबी, वहां पे हमारे पीर भाई हैं, वो मुझे बता रहे थे कि उनके बेटे की ना बाजू जो है ना वो कबड्डी खेलता है, तो उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया, बाजू फ्रैक्चर हो गया। अब वो पहलवान है, कबड्डी प्लेयर है, तो कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे करवा के ले आए। अब उसकी हड्डी निकल आई थी, मैंने नहीं कहना, बोलो मैंने नहीं कहना, उसकी हड्डी निकल आई। अब डॉक्टर हजरात बैठे, माशाल्लाह डॉक्टर हसनैन साहब बैठे, खलील साहब बैठे, मेरे पीर भाई डॉक्टर साहब बैठे। अब ये मेडिकेशन का शोबा जो है इसके अंदर जाहिर बात है ट्रीटमेंट होती है, ऑपरेट होता है सारा। तो भाई मोहम्मद अय्याज साहब कहते हैं, सियालवी साहब कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान, मैं ना हॉस्पिटल गया तो वहां लाइट नहीं थी, वहां अब मैं बड़ा परेशान कि मेरा बेटा जो है ना ये खिलाड़ी है, अब अगर बाजू फ्रैक्चर हो गया, बाजू जुड़ेगा, जिस तरह भी उसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट होगी, लेकिन अब ये खेलने के काबिल नहीं रहेगा, तो इसका जो है ना वो सारा वो जो शोबा है, वो फन जो है वो जाया गया। अब कहते हैं कि छत पे मैं लेट गया कि बिजली आएगी, एक्सरे मशीन जो होगी वो जब वो चलेगी और फिर एक्सरे होगा। अब चूंकि वो टूट चुकी थी, डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे करवा के लाएं ताकि अगला हम डिसीजन करें कि इसको ऑपरेट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करनी है, अब पहले से आखिरी बंद तक। कहते हैं मैं रात वो लाइट नहीं थी, इंतजार था लाइट का, तो मैं लेट गया, इधर नींद आई नहीं मेरे, कहते मैं लेट गया परेशानी के आलम में, बेटा फिर तकलीफ में, फिर उसका एक शोबा है वो क्योंकि खिलाड़ी है, तो मुझे परेशानी थी, मैं लेट गया, नींद आ गई, इधर नींद आई, इधर नींद आई, इधर हमीर आ गया। लचपाल लचपाल, पीर सियाल पीर सियाल, लचपाल लचपाल, पीर सियाल पीर सियाल। जेड़े रखदे गुलामा दा खास ख्याल है। तो हजूर फरमाते हैं कि क्यों परेशान हो? अर्ज की साईं मेरा बेटा उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया, ये खिलाड़ी है, डॉक्टर ने कहा कि जनाब एक्सरे करवा के ले आए, तो मैं इंतजार में हूं। तो हजूर ने अपना जो है ना वो मुबारक हाथ फेर के फरमाया तेरे पुत्र को कुछ भी नहीं है। तेरे पुत्र कुछ भी नहीं, तेरे पुत्र कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं। तो कहते हैं कि इसी स्नान में मुझे जाग हुई, मैं जाग गया। तो कुछ देर बाद बताया गया कि जनाब लाइट आ गई है और आए एक्सरे करवाए। तो कहते हैं कि जब मैंने बेटे का एक्सरे करवाया, हालांकि आर्थोपेडिक ने बताया कि फ्रैक्चर हो चुकी है, एक्सरे करवा के ले आओ। तो कहते हैं जैसे मैंने एक्सरे करवाया तो मुझे एक्सरे वाले ने कहा कि तेरे बेटे को तो कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को जिनका गुलाम कहते हैं, हम अपने आप को जिनका गुलाम कहते हैं, जमाने वाले उन्हें शेखुल इस्लाम कहते हैं। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जमाने वाले उन्हें ख्वाजा हबीब कहते हैं। लजपाल लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। और मेरे हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज, मेरे करीम मुर्शिद गौसे ज़मान, गौसे ज़मान, तवज्जो है ना मेरी तरफ। मेरे करीम मुर्शिद, मेरे करीम मुर्शिद जी पीर सियाल पीर सियाल, पीर सियाल पीर सियाल। कौन? बेरे शरीफ क्या है? पीर करम शाह साहब के साहिबजादे, वो फरमाते हैं, वो रिवायत करते हैं, वो रावी हैं इस बात के। कहते हैं उर्स पाक का मौका था। अच्छा बंदे कहते हैं ना, ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन चलो बंदे कहते हैं कि आप पीरों से क्यों दुआ करवाते हैं, पीरों से क्यों दुआ करवाते हैं, खुद भी तो आप कर सकते हैं। फिर जिंदगी रही तो फिर इस मौजू पे मैं हाजिरी दूंगा। तो मैं कहता हूं तेरी जबान और है, हमीद की जबान और। इसलिए हम उनसे दुआ करवाते हैं। आओ उनकी जबान का मैं कमाल बता दूं। अर्ज की गई साईं, लंगर खाने में मेहमान ज्यादा हैं और लंगर कम है। अब लांगरी इजाजत लेने हाजिर होता है कि साईं अगर लंगर बनाए तो देर हो जाएगी। देर होने की, ताखीर होने की सूरत में भी कई पीर भाई बगैर लंगर के, चूंकि दूर दराज से आए हुए, सब ने इंतजार नहीं करना, चले जाएंगे। यानी ताखीर करें तो फिर भी कई पीर भाई बगैर लंगर के जाएंगे, बगैर लंगर के। अगर वही लंगर करवाएं तो फिर भी कई पीर भाई रह जाएंगे, वो बगैर लंगर के। ताखीर की सूरत में भी कई जनाब जल्दबाजी में चले जाएंगे। अगर वही लंगर दें तो फिर भी कई पीर भाई रह जाएंगे। आओ वो बाहर आखिरी बंदे तक जो दाएं बाएं खड़े हैं, तो मेरे ख्वाजा कमरुद्दीन के शहजादे मेरे पीर हमीद गरीब नवाज आप जलाल में आए। फरमाया सियाल शरीफ में कोई गुलाम आए और लंगर बगैर कहे चला जाए, ये हो नहीं सकता। फरमाया जाओ, मैं हाथ में खुद आ रहा हूं। मेरे करीम लजपाल मेरे हुजूर अमीर शरीयत लंगर खाने तशरीफ लेके गए। फरमाया वो बर्तन कौन सा है, वो सालन वाला बर्तन कौन सा है? अर्ज की गई या हुजूर ये है। तो मेरे हुजूर ने अपना एक साफा मुबारक उस पे रख के फकत पड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दम करके फरमाया लांगरी साहब पकाने की जरूरत नहीं है, बस ये लंगर दो, चलाओ ये लंगर, पीर भाइयों को दो लंगर। तो वो शाह साहब कहते हैं कुछ देर बाद लांगरी ने आके अर्ज की साईं अर्ज ये है जितने पीर भाई आए थे सब ने लंगर कर लिया है और लंगर बच गया है, बच गया है। अब जुमला मैंने देना है, हाथ उसी का बुलंद होगा जो खाता भी पीर सियाल का लंगर है। तो मेरे करीम लजपाल जलाल में आए, फरमाया ये पीर सियाल का लंगर है, कयामत तक ये लंगर जारी रहना है। लजपाल 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 लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, पीर सियाल पीर सियाल। तो मैंने कहा कि जिनके गुलामों को रब ने निगाह अता की जी। किबला हुजूर सैयद गौस आजम की बात कर रहे थे, तो चलो मैं भी हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिर लगवा दूं। तवज्जो है मेरी तरफ।
वलियों से क्या मिलता है, वलियों से क्या मिलता है, वलियों से क्या मिलता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने उस्ताद मोहतरम के मदरसे में के बचपन में थे। 2-4 दिन बाद आपने अपने उस्ताद का मामूल देखा तो अपने हम सबको से पूछते हैं कि उस्ताद मोहतरम जो हैं ये रात को सोने से पहले वजीफा कौन सा पढ़ते हैं? तवज्जो है मेरी तरफ। तो जो आपके हम सबक थे उन्होंने कहा कि उस्ताद जलाली तबीयत के मालिक हैं, हमसे तो जरूरत नहीं हुई, हम नहीं पूछ सकते, ना पूछा हमने, हमें नहीं पता। बाबा जी को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान महमूद सियालवी साहब आपको खुशामदीद। आपने फरमाया कि मैं खुद पूछूंगा, मैं खुद पूछूंगा। तवज्जो है मेरी तरफ। मैं खुद पूछूंगा अपने उस्ताद की बारगाह में हाजिर। उस्ताद जी रात आप वजीफा पढ़ते हैं, क्या वजीफा पढ़ते हैं? तवज्जो तवज्जो इधर डिवाइड तो नहीं होगी। क्या वजीफा पढ़ते हैं? आपको उस्ताद ने फरमाया कि ज़माना पूछता न बताता, तो नबी की आल है। नहीं, आप अभी कुछ पीर भाई जो है ना उनकी शायद तवज्जो मेरी तरफ नहीं। आपके उस्ताद ने फरमाया कि कोई और पूछता ना बताता, तू हैदर का शहजादा है, तू अली का लाल है। फरमाया मेरे मुरीद हैं, मैंने बिल्कुल आहिस्ता से ही बात कर दी है। फरमाया मेरे मुरीद हैं, मैं रात को मुसल्ले पे बैठता हूं, मैंने नहीं कहना अंदर की मोहब्बत कहे तो बोलना। कहते हैं कि मैं अपने मुसल्ले पे बैठता हूँ, मैं जो मुरीद है ना, मैं बैठा तो अपने हुजरे में होता हूँ लेकिन देखता अपने मुरीदों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपके उस्ताद की बात है। सुभान अल्लाह। अपने मुरीदों को देखता हूँ, उनकी कैफियत को देखता हूँ, उनके मामलात को देखता हूँ और फिर हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में उनके लिए तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह, हाय, ये है बैत का फायदा, ये है बैत का फायदा। तो आपको उस्ताद कहते हैं मुसल्ले से तब तक उठता नहीं जब तक उनकी माफी बोलते पे बोलते पो बोलते पो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप जब आपके उस्ताद ने ये बात की ना, अब आखिरी बंदे तक, हर बंदे की तवज्जो का तलबगार हूं। जब आपके उस्ताद ने ये बात की ना तो आप खड़े होकर पता क्या फरमाते? उस्ताद जी आप तो रोजाना दुआएं मांगते हैं, पता नहीं आप चुप हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही। आप रोजाना दुआएं करते हैं पर उस्ताद जी मैंने रोजाना दुआ नहीं करनी। हमें एक ये भी बात याद रख ले, हमें नाज है हमारे शेख को चारों सिलसिले मिले हुए हैं। हाँ, हज़रत शाह सुलेमान ने चारों सिलसिले अता किए हैं, चारों सलासिल अरबा में फैज है मेरे शेख को। उस्ताद जी मैंने रोजाना दुआ नहीं करनी, अब चुप रह जा, तेरी मर्जी, नौकरी दे तेरी मर्जी, मैंने नहीं कहना, मेरे कहने पे नहीं बोलना। अगर घर से इरादा करके आया कि जैसे कि बस वैसे ही आना, फिर बैठ जैसे बैठा है। लेकिन अगर इरादा लेके आया कि खैर का लंगर लेके जाना, फिर नौकरी देना तेरा काम है और कर्म करना मेरे पीर सियाल का काम है, अता करना मेरे पीर सियाल। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। उस्ताद जी मैंने रोजाना दुआ नहीं करनी। अब्दुल कादिर फिर तेरा क्या इरादा है, तेरा क्या इरादा है? तो फरमाया उस्ताद जी मुझे रब ने मकाम गौसियत पे फायज करना है, मैंने नाने की उम्मत को संभालना है, मैंने उनको कबूल करना है। उस्ताद जी जब दिन क़यामत का होगा, अल्लाह की बारगाह में जब अब्दुल कादिर हाजिर होगा, उस्ताद जी ये बतूल का लाल,
ये अली का बेटा, ये हैदर का खून, ये अब्दुल कादिर सर सजदे में रखेगा और अपने मुरीदों और गुलामों की, अपने मुरीदों और गुलामों की सिफारिश करेगा। अब्दुल कादिर सर तब उठाएगा जब सब मुरीद बख्शवा नहीं लेगा। ले यारी वाले दा नाम ते डुबी होई तर जाएगी, फड़ गौस पाक दी बाह ते डुबी होई तर जाएगी। नारे गौसिया, और आए फिर चले हजूर शेखुल इस्लाम की बारगाह में। आओ ख्वाजा खाजगान कमरुल मिल्लत व दीन हजूर ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी की बारगाह में चलते हैं, जहां पे अब बशारत जो दी जा रही है। मेरे करीम पीर सियाल ख्वाब देखते हैं। हाय 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 हाय, अब मेरे पीर सियाल को जो मकाम मिला है, आए कौन? ख्वाजा कमरुद्दीन शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं, मैं सर तब उठाऊंगा जब मुरीद सब बख्शवा नहीं लूंगा। मेरे पीर सियाल को भी ख्वाब आता है। आप फरमाते हैं, मैंने देखा ज़हरा के बाबा उम्मत को बख्शवा के लेके जा रहे हैं। हजूर करीमा का उम्मत को बख्शवा के जा रहे हैं। मुझे कहते हैं, कमरुद्दीन वेख कोई बेली रहते नहीं गया। लचपाल 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 लचपाल, पीर सियाल पीर सियाल, पीर सियाल पीर सियाल। सलामत रहे, मैं राजी हुआ। अल्लाह करीम आप पे अपना करम फरमाए, करम फरमाए। मैं बड़ा राजी हुआ, मेरे पीर का सदका आप पे करम हो। तवज्जो का तलब, तवज्जो है मेरी तरफ? हाय हाय, तवज्जो है, तवज्जो है ना मेरे? मैंने कहा, इकबाल ने कहा, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बने। हाय, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो फकत तेरी दीद का बहाना बनी। मैंने कहा, तू जाता है गुंबद की ज़ियारत करके आता है। सिद्दीक वो है जो फजर में भी मुस्तफा के साथ है, ज़ोहर में मुस्तफा के साथ है, असर में मुस्तफा के साथ है, मगरिब में मुस्तफा के साथ है, इशा में मुस्तफा के साथ है, शाम में मुस्तफा के साथ है, दिन में मुस्तफा के साथ है, बाजार में मुस्तफा के साथ है, मस्जिद में मुस्तफा के साथ है, ओहद में मुस्तफा के साथ है, बदर में मुस्तफा के साथ है, खंदक में मुस्तफा के साथ है, तबूक में मुस्तफा के साथ है, गार में मुस्तफा के साथ है, मजार में मुस्तफा के साथ है। नारे रिसालत, कोई अरबी वसनीक दिया, कोई अरबी वसनीक दिया, शादा मेरा रब जानदा अबू बकर सिद्दीक दिया। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लचपाल लचपाल, पीर सियाल पीर सियाल। अज़ान मौज शम हमारा सिद्दीक अकबर बगैर भी गुजारा नहीं होता। अच्छा, हम में अभी भी वो लोग मौजूद हैं, हमारे अकीदे, हमारी मोहब्बतों का ये आलम है किबला, वो तो अजमतों वाले हैं। मैंने कहा, वो तो चेहरे मुस्तफा को देखने वाले हैं। मैं लाहौर वाले जो अहबाब बैठे, मैं उनका ज़ौक़ चेक करना चाहता हूँ। मैंने कहा, वो तो अजमत वाले हैं, वो तो नबी के सीने पे सोने वाले हैं, वो तो नबी के मुबारक कंधों पे खेल, वो अहले बैत अजमतों वाले हैं, वो तो नबी की गोद में सोने, वो सहाबा बड़ी शान वाले हैं। अब मैंने देखना कौन कौन बोलता है। मैंने कहा, कायनात में, कायनात में, कायनात में, सुभान अल्लाह, मैं तवज्जो का तलबगार हूं। सवार होने में, तवज्जो है, सवार होने में हुसैन जैसा कोई नहीं।
सवारी बनने में तवज्जो का तलबगार हूं। एक मंजर है मक्का का, एक मंजर है मदीना का। यहां से थोड़ी दूर जाए, एक मरकज अनवर है, एक फैज का सर चश्मा है। तवज्जो है मेरी तरफ, जिसका नाम दाता अली हजवेरी है। अच्छा, मौलवी कहता है कब्रों पे मत किया करो। मौलवी कहता है कब्रों पे, कीरकोट वालों अब मौलवी की माननी है या सैयद की माननी है? आज का मौलवी कहता है कब्र पे जाओ कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा मौलवी की तू सुन लेता है, आओ चल अजमेर के बादशाह के कदमों में जाते हैं। ख्वाजा खाजगान हिंद वली के कदमों में जाते हैं। मौलवी कहता कब्र पे जाओ मिलता कुछ नहीं, आओ चले सैयद के दरवाजे पे, आओ चले चिश्त के ख्वाजा के दरवाजे पे, आओ चले ख्वाजा मुईन के दरवाजे पे। दस्त बस्तार करते साईं आप भी एक कब्र पे गए थे, बताएं जरा, नाने की उम्मत को समझाएं, इन कब्रों पे जाएं तो कुछ मिलता है? तो गरीब नवाज बोले, फरमाया जब मैं दाता के कदमों में आया था, जब मैं वापस गया तो मैंने कहा था ना, गंज बख्शे फैज आलम मज़हरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिल रहनुमा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल। बेशक मेरे अमल ने थोड़े, पर आ देख ले निस्बत मेरी, बख्तियानू सुल्तान बनावे मेरा दाता अली अजमेरी। नारे हैदरी, लजपाल लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। अगर मुझे आप इजाजत है मैं दाता साहब का तारुफ करवा दूं। थक गए हैं तो फिर नहीं, अगर जाग रहे हैं तो तवज्जो है। आज से 900 साढ़े 900 साल पहले एक अल्लाह का वली यहाँ डेरा लगाता है, आता नहीं मदीने से भेजा जाता है। हाय तवज्जो है, आप डेरा लगा के बैठते हैं, आपने लजपाल लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। आपके जो दीवार के साथ टेक लगा के बैठे ये भी बोलेंगे इधर से, लजपाल लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, पीर सियाल पीर सियाल, लजपाल लजपाल। तवज्जो है ना, जिसे कुल्ली कहते हैं, तिनके कू बकू फैल गई, बात शनासाई, बस ये खुशबू फैलती गई। आते थे किराड़ होते थे, मैंने नहीं कहना, ऐसे जनाब ये खुशबू फैल गई, कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से। ये किराड़ों का मरकज था, यहाँ गैर मुस्लिम थे, बस आपने डेरा लगाया, जो आता था किराड़ होता था। एक निगाह सैयद की जब पड़ती थी जाता तो मोहम्मद अरबी का गुलाम होता था। बेशक महाराजे तक खबर पहुंची, महाराजा जी मंदिरों में रश खत्म हो गया है, घंटियां बजाने वाले अब कोई नहीं है, भगवान जो है वो ऐसे तन्हाइयों का शिकार हो चुके हैं, कोई नजराने शजराने नहीं आ रहे। अब हर गली में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो रही है। फलां बस्ती, फलां गांव, फलां शहर, फलां कबीला, फलां बिरादरी सारे मुसलमान हो चुके हैं। अब भी अगर कुछ ना किया तो याद रखना, ये हमारे मंदिरों में घंटियां नहीं बजनी, यहाँ भी अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो जानी है। आया था एक था, अब एक नहीं हजारों लेके बैठा है। कुछ करो,
महाराजा ने फौज को भेजा, जाओ उस हुजरे को आग लगा दो, वो जो कुल्ली है उसको आग लगा दो, तिनके हैं उस पर मट्टी का तेल डालो, उसको आग लगाओ, ना हुजरा होगा ना फकीर बैठेगा। मैंने अब देखना है कौन मेरा सफर कर रहा है। मेरे दाता अली हजवेरी हुजरे के अंदर बैठे हैं, वो आते हैं, उन्होंने आके मट्टी का तेल डाला, आग लगाते हैं, आग लगती नहीं, आग लगती नहीं है, फिर लगाते हैं नहीं लगती, फिर लगाते हैं नहीं लगती, सारे वापस जाते हैं। महाराजा जी हमने 3 मरतबा बारहा कोशिश की, उसके ऊपर तेल डाला, लगाई आग, आग लगी नहीं। महाराजा ने कहा इम्पॉसिबल, अकल नहीं मानती, अकल है। उसने एक जना फौरन इंजीनियर को बुला लिया, कोई बिल्डिंग बने उस पर जनाब लागत आए, फिर वो 2-4 साल बाद पुल गिर जाए, लाहौरियों को तो आदत है वैसे भी, तो वो जनाब एक कमीशन बैठता है, इंजीनियर बैठता है, जी मटेरियल ठीक नहीं था, मिसाला कम था, एनालाइज करते हैं, तजिया निगार आते हैं जनाब, वो इंजीनियर जाके देखते हैं कि कहाँ कमी थी। इंजीनियर साहब ये बताएं, एक जनाब तिनको का हुजरा हो, उसको आग लगाई जाए, लगेगी? जी लगेगी। ये कहते नहीं लगी। उस इंजीनियर ने कहा मुझे मौका दिखाया जाए, मैं खुद देखना चाहता हूं, मैं खुद देखना चाहता हूं। ले गए जनाब, ये जनाब देखे, ये देखे, ये हमने ये टीन शीन पड़े हैं, देखे ये हमने ये आसार है, हमने यहाँ आग लगाई है, लगी नहीं है। इंजीनियर ने कहा मेरे सामने लगाओ, मेरे सामने लगा, हो सकता है बाहर तिल के अंदर जो है ना वो सीमेंट ना हो। जी मैं सारा चेक करना चाहता हूं, लेंटर अंदर ना हो। उन्हें सारा जनाब चेक किया, चेक करने के बाद कहा है तो ये तिनके लकड़ियां हैं, खुश लगाओ आग। उन्होंने आग लगाई, लगी नहीं, नहीं अभी आधे हाथ नीचे रह गए। मैं देख दाता के कदमों में बैठ के मैं दाता का तारुफ करवा रहा हूं। दाता गरीब नवाज के गुलामों की मोहब्बत देख रहा हूं मैं। इंजीनियर कहता तुम बाहर रुको, मुझे अंदर जाने दो। अब जब इंजीनियर अंदर गया तो देखता क्या है, मेरे हुजूर गरीब नवाज हजरत दाता अली हजवेरी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप तिलावत कुरान कर रहे हैं, आप बड़े इत्मीनान से अपने यार की याद में महवे, बस चेहरा तकता गया। बाहर वाला मामला भी देख चुका था। हजरत दाता के कदमों में गिर के कहता है दाता मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ा, मुझे कबूल कर। तो दाता अली हजवेरी कहता है सारी मेरी नौकरी एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, बाहर वाले अंदर वाले। तो मेरे दाता गरीब नवाज फरमाते देखा क्या है तूने? तो अर्ज करता साईं जिस नबी का गुलाम इतनी शान वाला है वो नबी कितनी शान वाला। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे। अगर आपने हाथ नीचे रखने हैं फिर मैं जुमला नहीं देता, और अगर मोहब्बत, मैंने कहा कि वली हुजरे के अंदर बैठे हैं, बाहर आग लगाई जाती है लगती नहीं। मैंने कहा पीर सियाल का मुरीद मुबारक हो, मुबारक हो सुन्नी औलिया का नौकर मुबारक हो। अगर हुजरे के अंदर वली हो, उस हुजरे को आग नहीं लगती, तू पीर सियाल की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत अगर सीने में लेके कब्र में जाएगा, कब्र की आग कुछ नहीं करेगी। लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जमाने वाले उन्हें ख्वाजा हमीद कहते हैं। तू गुलामे पीर सियाल है, जा आजाद किया तुझे ये कब्र में मुझसे मुनकर नकीर कहते हैं। लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। हजरत दाता अली हजवेरी गरीब नवाज कशफुल माजूब शरीफ में लिखते हैं कि हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं हुजूर के काशाने अक़दस पे हाजिर हुआ।
हदीस के रावी कौन है? पीर उमर। बोले नहीं आप। हजरत उमर रिवायत करते हैं, फरमाते हैं मैं हाजिर हुआ तो देखता क्या हूं, हुजूर सवारी बने हुए, मौला हुसैन सवार। आप फरमाते हैं कि मैं बेसाख्ता, मैंने कहा हुसैन मुबारक को कितनी प्यारी सवारी। तो फरमाते कि हुजूर बोल के कहते हैं उमर ये तो कह रहा है सवारी कितनी प्यारी है, ये भी देख सवार कितना प्यारा है। ये मंजर है मदीने पाक का। हुसैन सवार हैं, हुजूर सवारी बने हुए हैं। एक मंजर मक्के शरीफ में है, हिजरत की रात है, हिजरत की रात है, मेरा पीर सिद्दीक सवारी बना है, ज़हरा का बाबा सवार बना हुआ है। हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। और हजूर आला गरीब नवाज से लेके मेरे पीर ज़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं आपको पीर ज़िया का भी तारुफ करवा दूं? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। नहीं अभी थोड़े बंदे बोले, मेरा दिल था सारे मोहब्बत में। हमारे इलाके में एक इलाका दुशेरा शाहजीना से को 2-2.5 किलोमीटर दूर है, 2 या 2.5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि अब्दुल जामिल साहब मेरे भाई हैं, वहाँ इलाके के हैं। अभी बाहर शाहजीना से भी 2-4 शाहजीना वाले अंदर आ जाए, शाहजीना वाले अंदर आ जाए, तो वो इलाका दुशेरा, क्योंकि हसनैन भाई भी हमारे इलाके के, इनको पता होगा। दुशेरा में ना एक बाबा जी, उन हमारे यहाँ एक दरबार है महनी शरीफ। क्या नाम है? महनी शरीफ सिलसिला कादरिया किया, सिलसिला कादरिया। तवज्जो है ना मेरी? अच्छा उनके बुजुर्ग जो थे ना, उनका नाम भी था ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन कादरी। क्या नाम था? ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन कादरी। सिलसिला कादरिया में वो जो है ना उनका एक आस्थाना है, इधर सामने आ जाए, जल्द बैठ। सिलसिला कादरिया, तवज्जो है मेरी तरफ, मेरी तरफ तवज्जो। वो ना दुशेरा में आए, दुशेरा में बैठ जाए भाई, बैठ जाए। दुशेरा में आए, अब ये क्या कर? लजपाल लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, पीर सियाल पीर सियाल। अच्छा ख्वाजा कमरुद्दीन कादरी साहब जब आए ना, तो उनसे एक बाबा जी वहां पे थे, उनने अर्ज की कि बाबा जी जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा आपने पढ़ाना है। बाबा लकी उसका नाम था, उसने कहा जी आपने मेरा जनाजा पढ़ाना है, अब आप चुप रह जाए, मर्जी की बात है। तो ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन जो कादरी थे, उन्होंने कहा तेरा जनाजा मैंने नहीं पढ़ाना, मैंने तेरा जनाजा नहीं पढ़ाना। उसने अर्ज की साईं को गलती हो गई, तो फरमाया तेरा जनाजा मैंने नहीं, वक्त के कलंदर ने पढ़ाना। एक कलंदर ने तेरा जनाजा पढ़ाना। उसने अर्ज की वो कौन है साईं? तो फरमाया बादशाहों के राज जो है वो राज ही रखे जाते हैं, बस जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया। अब आप बाहर तक जो मेरे हुजूर पीर सियाल के गुलाम बैठे हैं, मैं उनको तारुफ करवा रहा हूँ। ये ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन कादरी बहुत बड़े वली, सिलसिला कादरिया में उनका अपना एक दरबार है, खानका है, दरगाह है। हम बात करें, हम मुरीद हैं, वो एक अलग सिलसिले के बुजुर्ग हैं, उनकी दरगाह है, निजाम है उनका, मुरीदैन है। और उनका विशाल भी मदीने पाक में हुआ, सजदे की हालत में रियाजुल जन्नत में उनका इंतकाल। यानी ऐसी फिका शख्सियत का मैं आपको हवाला दे रहा हूं। तो हुजूर ने फरमाया तेरा जनाजा वक्त का कलंदर पढ़ाएगा। तवज्जो मेरी तरफ। वो वक्त आया, वो बाबा फौत हुआ और मेरे हुजूर पीर ज़िया दुशेरा। अब आप चुप रह जाए, आपकी मर्जी की बात है, आपकी मर्जी की बात है, आपकी मर्जी की बात है, मैंने नहीं कहना, मैंने नहीं कहना। वहां पे एक हमारे पीर भाई थे, उनकी दावत थी, तो
तो हुजूर ख्वाजा खाजगान ज़ियाए चिश्त आप दुसेरा तशरीफ लाए। कुछ देर बाद ऐलान हुआ फलां बुजुर्ग फौत हो गए हैं। तो मेरे हुजूर पीर ज़िया गरीब नवाज ने पूछा कौन फौत हुआ? अर्ज़ की गई साईं ये गुलाम था। फरमाया चलो आ ही गए, जनाजा भी पढ़ते हैं उसका। लजपाल 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 पीर सियाल पीर सियाल पीर सियाल पीर सियाल। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप जुमला मेरा सुने, जुमला मेरी तरफ तवज्जो रखे। मैंने कहा आला गरीब नवाज से लेके मेरे हुजूर पीर ज़िया गरीब नवाज तक हर साहिब सजादा ने, हर मुसल्ले पे बैठने वाले ने हमें यही सबक दिया है, हमें यही वजीफा दिया है, जो नबी के कंधे पे बैठे उससे भी प्यार करो, जिसके कंधों पे नबी बैठ जाए उससे भी प्यार करो। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल। तो आए उसी अकीदतों का तसलसल ये है, उसी सबक, उसी वजीफे का ये तसलसल है कि आज भी सिद्दीक़ अकबर का नाम आए हमारे सीने को ठंड महसूस होती है, और नाम अली आ जाए तो हमें खुशी होती है। मैं अक्सर पंजाबी में कहता हूं, आप जो पंजाबी समझने वाले हैं ना वो बोलेंगे, मैंने कहा कि अली का नाम सुन के हर बंदा नहीं बुलेंदा। नहीं ये सादा पंजाबी है, समझने वाली है। मैं क्या कि नाम अली सुन के हर बंदा नहीं बोलता, अली का नाम सुन के कई दे बल्ब बलदे, कई दी वैरेंगी सड़ वैंदी है। अक्ल होवे, शऊर होवे, ना बंदा सजदा तू दूर होवे। अली नू मनण लई इक्को ही शर्त है कि प्यो दा पत्ता जरूर होवे। नारे हैदरी। तवज्जो है मेरी तरफ? तो साडी वैरिंग क्यों सुननी है भला? वैरिंग वो दी सुनदी है जिहदी तारा कमजोर हो, करंट बर्दाश्त ना करे, ते जिन्हां दी वैरिंग ते जिन्हां दी तारा ही पीर सियाल दे हक लजपाल लजपाल। अल्लाह वालियां दे सीने विच इश्क वाली एक किट होंदी, अल्लाह वालियां दे सीने विच इश्क वाली एक किट होंदी, ओदा कनेक्शन दिल दे नाल हुंदा, ओदी केबल मदीने फिट होंदी। लजपाल लजपाल। आइए वो हदीस मुस्तफ़ा आपकी समातों के हवाले करूं और गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। तवज्जो है मेरी? आए अब उस हदीस पे आते हैं। अन अली इब्न अबी तालिब, मैं यूं कहूं तो बेहतर होगा, महफिल सजी है, बड़ा अदब वाला जुमला मैंने देना है, अदीब बंदे, इश्क वाले बंदे बोलेंगे, महफिल सजी है, मीरे महफिल खुद आमिना के लाल है, सदर महफिल मेरे आका की जात है। लाहौर वालों इस महफिल की सदारत पीर सियाल करे, जिस महफिल की सदारत पीर सियाल करे वो महफिल कितनी शान वाली है। और अच्छा चलो इस तरह को तो जिस 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 महफिल की सदारत पीर सियाल करें, मेरे साथ मेरी तरफ देख के जुमला सुनना है, जिस महफिल की सदारत पीर सियाल करें उस महफिल में हैदर शाह और मेहर अली नजर आते हैं, और जिस महफिल की सदारत आमिना के लाल करें उसमें सिद्दीक़ अकबर और मौला अली नजर आते हैं। लब्बैक
रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कुल तो ले जिब्राइल, मेरे करीम आका फरमाते, मौला अली फरमाता मैं हुजूर की महफिल में बैठा था, हुजूर ने फरमाया अली मैंने जिब्राइल से पूछा अय्युल अमाल, कौन सा अमल, हाय 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 अब्दुल जामे जिंदाबाद, हाय अहब्बु इलल्लाह, हाय हाय हाय। मेरे आका फरमाते अली मैंने जिब्राइल से पूछा, हाय तवज्जो है, जिब्राइल से मैंने पूछा जिब्राइल ये बता अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है। अब बाहर तक मेरी आवाज जा रही है, बताना चाहता हूं मेरे रब को कौन सा अमल प्यारा लगता है। काला जिब्राइल ने अर्ज की अस्सलातु अलैका या मोहम्मद, आका जो आपकी जात पे दरूद पढ़ा जाता है रब को ये अमल बड़ा प्यारा लगता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। आका जो आपकी जात पे दरूद पढ़ा जाता है। अच्छा अमल दो बताए गए लाहौर वालों, एक अमल आज बताऊंगा, एक फिर जिंदगी रही तो। अस्सलातु अलैका या मोहम्मद, आका आपकी जात पे जो दरूद पढ़ा जाता है, ये दरूद वाला अमल रब को प्यारा लगता है, दरूद रब को प्यारा लगता है। इब्ने जोजी जैसा मुहद्दिस लिखता है, किताब पाकिस्तान में गैर मुकल्लिदीन ने छापी, तर्जमा भी गैर मुकल्लिद ने किया और मकतबा इस्लामिया से वो किताब छपी। इब्ने जोजी की किताब का तर्जमा हुआ, मैं जिम्मेदार हूं हवाले का। इब्ने जोजी अपनी किताब में लिखते हैं और तर्जमा करने वाला गैर मुकल्लिद है, तड़प उठेगा सुन्नी जो बैठा है। इब्ने जोजी लिखता है कि जिस जगह एक मर्तबा हुजूर की जात पे दरूद पढ़ा जाए, नहीं आधे हाथ बुलंदों में, अभी आधे नीचे रह गए हैं। इब्ने जोजी किताब गैर मुकल्लिद ने तर्जमा किया, छापी भी गैर मुकल्लिदीन ने, उर्दू बाजार में चले जाए मकतबा इस्लामिया से मिलेगी। जिस जगह एक मर्तबा ज़ात मुस्तफा पे दरूद पढ़ा जाए, रब को दरूद से कितना प्यार है बताना मैं ये चाहता हूं। अगर दरूद से प्यार है फिर दरूद वाले से कितना प्यार होगा। अब तवज्जो का तलबगार हूं, तवज्जो का तलबगार हूं। जिस जगह एक मर्तबा ज़ात मुस्तफा पे दरूद पढ़ा जाए, लाहौरियों मुबारक हो कारी गुलाम हबीब साहब और आपके रफ़ाका जिन्होंने मिलाद की महफिल का एहतमाम किया है। हर वो सुन्नी मुबारक का मुस्तहिक है जो मिलाद कराता भी है, मिलाद सुनता भी है, जाता भी है, मनाता भी है। जिस जगह एक मर्तबा ज़ात मुस्तफा पे दरूद पढ़ा जाए, इब्ने जोजी लिखते हैं रब को, मेरे अल्लाह को जमीन का वो टुकड़ा इतना पसंद आ जाता है, अल्लाह उस टुकड़े को जन्नत का टुकड़ा बना देता है। अब मैंने आहिस्ता बोलना है, आपका पता चलेगा। जिस जगह एक मर्तबा दरूद पढ़ा जाए, नहीं नहीं बोलेंगे बोलेंगे तो सुन्नी बैठा है, जिस जगह दरूद पढ़ा जाए वो टुकड़ा रब को इतना अच्छा लगे जिस जगह ज़हरा के बाबे का मिलाद बयान किया जाए। अल्लाह करीम हाफिज़ गुलाम बाद साहब के वालिद की बख्शिश फरमाए। जितने अहबाब हाजिर हैं अल्लाह पाक इनके जितने भी आयज़ कार दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। मेरे पीर सियाल का फान आबाद शाद रहे, उनका साया हम गुलामों पे ता देर ता क़यामत कायम रहे। आखिरी जुमला देना है और ऐसे नौकरी देनी है घर बाद में जाए ज़हरा के बाबे का कर्म पहले हो जाए। जुमला मैंने देना, नौकरी आपने देनी है। मैं जुमला देने लगा हूं, आपने नौकरी। आखिरी जुमला दे रहा हूं, मैंने कहा दरूद है रब को प्यारा, दरूद है रब को प्यारा, दरूद है रब को प्यारा। दूर दराज कुर्ब जवार से जितने अहबाब किबला सैयद शाहिद रऊफ गिलानी शाह साहब, सादात निजाम, डॉक्टर खलीलुर रहमान और तमाम उनके रफ़ाका जितने हुजूर के गुलाम आए, सब इस अकीदे से इस अकीदे के साथ अब नौकरी देके शाही कर्म करेंगे। मैंने कहा अगर दरूद रब को अच्छा लगता है, दरूद रब को अच्छा लगता है, अगर दरूद रब को अच्छा लगता है फिर ईमान से बताओ, अगर दरूद रब को अच्छा लगता है जो दरूद पढ़ता है वो
भी रब को अच्छा लगता है। हू दिया दरबा लाई जा जिवें मन दे यार बनाई जा तेनू इको मैं कम दी गल दसा और सोने ते दरूद पहुंचाई जा। पंजाबी पंजाबी मैं क्यों ना आखा जे रब नूं दरूद चंगा लगदा है। अच्छा जेड़ा पीर सियाल नूं चंगा लगे, जेड़ा बाबा फरीद नूं चंगा लगे, जेड़ा ख्वाजा मोइन नूं चंगा लगे, जेड़ा ख्वाजा मौदूद नूं चंगा लगे, जेड़ा मौला अली नूं चंगा लगे, जेड़ा मदीने दे सुल्तान नूं चंगा लगे ते जेड़ा पाक रहमान नूं चंगा लगे, रब नूं दरूद चंगा, रब नूं दरूद चंगा लगदा, रब नूं दरूद चंगा। मैं जी कौन आखा जे दरूद रब नूं चंगा लगदा है फिर जेड़ा जेड़ा दरूद पढ़दा है वो भी रब नूं चंगा लगदा है। और मेरे पीर सियाल के हां जब बैत की जाती है, जब उस ताल्लुक के साथ आपको कबूल किया जाता है, जब सिलसिला चिश्तिया निजामिया सियालविया में आप बैत होते हैं तो मेरे पीर के दरवाजे से भी वही वजीफा बताया जाता है। नमाज रोजा शरीयत की पाबंदी और हर नमाज के बाद एक तस्बीह या करीम की और एक तस्बीह दरूद पाक की, जो रब का महबूब अमल है। मेरे पीर सियाल भी अपने मसनद पे बैठ के वही वजीफा उम्मत मुस्तफा को दे रहे हैं। आए अगर दरूद पढ़ेंगे तो रब करम फरमाएंगे, दरूद पढ़ेंगे रहमतों का नजूल होगा। आप दुकानदार हैं, दुकान पे बैठते हैं, हाथ से काम करते हैं, जुबान फारिग होती है, दरूद पढ़ा करें। आप दुकानदार नहीं, आप गाड़ी चलाते हैं, हाथ के साथ आप गाड़ी चलाते हैं, पाँव के साथ ब्रेक के क्लच होती है, जुबान फारिग होती है, दरूद पढ़ा करें। आप जिस शोबे जिंदगी से हैं, हाथ काम करते हैं, जुबान फारिग होती है, इस जुबान को हुजूर के दरूद के साथ मुअत्तर रखा करे, हाथ कार वाल दिल यार वाल। इंशाअल्लाह फिर सरकार करम करेंगे। बारे दीगर दुआ है कि अल्लाह करीम इस बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। डॉक्टर खलील साहब की वालदा का विसाल हुआ था, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो अहबाब हाजिर उनके जितने भी आइज़ व कार इस दुनिया से चलेंगे, अल्लाह करीम उनके सारे दोस्त एक मरतबा सूरह फातिहा इल्लल बलागुल मुबीन 3 मरतबा सूरह इखलास वाला दरूद पाक पढ़ के शाह साहब के मिलकर दे आप दुआ। जो कलाम शरीफ बड़ी हुजूर दे सदके आप दुआ खैर आमीन। सारे दोस्त रास्ते